हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और आज बात करते हैं कि जो रीसेंट न्यूज है, पीसीओएस को रीनेम कर दिया गया है टू पीएमओएस। तो इसके बारे में अब जानते हैं। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है कि पीसीओएस गेट्स अ न्यू नेम, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। किस लिए रीनेम किया गया? ताकि इस डिजीज की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। तो एक पेपर पब्लिश हुआ द लैंसेट में, जिसमें ये आर्ग्यू किया गया कि ये पीसीओएस जो टर्म है दैट इज इनएक्यूरेट बिकॉज इट रेफर्स टू सिस्ट इन द ओवरीज। और अगर डायग्नोसिस सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी तो इससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों चीजें इस डिजीज के केस में डिले होंगी। तो पीसीओएस जो है इट इज एस्टिमेटेड टू अफेक्ट 170 मिलियन वुमेन ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स अलोन। तो आर्टिकल जो द लैंसेट में पब्लिश हुआ, इसके ऑथर्स थे हेलेना जे टीड एट ऑल। इन्होंने आर्ग्यू किया कि पीसीओएस टर्म इज इनएक्यूरेट। व्हाई? बिकॉज इट रेफर्स टू सिस्ट इन द ओवरीज। और अगर डायग्नोसिस सिर्फ इसी पे ही बेस्ड रहेंगी तो इट विल कंट्रीब्यूट टू डिले इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड स्टिग्मा। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो पीसीओएस था, इसको अब ऑफिशियली रीनेम कर दिया गया है टू पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम आफ्टर अ ग्लोबल मेडिकल कंसेंसस। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कंसेंसस, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो पब्लिश हुआ है द लैंसेट में, जो ओल्डर टर्म थी पीसीओएस, इट मेनली फोकस्ड ऑन ओवेरियन सिस्ट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारी ऐसी अफेक्टेड वुमेन थी जिनके मतलब हु डू नॉट डेवलप सिस्ट एट ऑल। So this disorder mainly involves abnormalities of the endocrine system, metabolism and ovarian functions. तो PCOS क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये एक कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ये कैसे कैरेक्टराइज होता है ये डिजीज? बाय इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, by hyperandrogenism, that means excess of male hormones, ovulatory dysfunction and metabolic disturbances. So why its name was changed? Because many people with PCOS do not actually have ovarian cyst. ये जो कंडीशन है इट अफेक्ट्स मच मोर देन द ओवरीज। ओवरीज को तो अफेक्ट कर ही रही हैं, साथ में ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट एंड मेटाबॉलिक हेल्थ अफेक्ट हो रही है, फर्टिलिटी ओव्यूलेशन अफेक्ट हो रहा है, स्किन अफेक्ट हो रही है, एक्ने, एक्सेस हेयर ग्रोथ और मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो पीएमओएस जो नाम आया, द न्यू नेम पीएमओएस, ये बेटर रिफ्लेक्ट करता है इसको एज अ होल बॉडी एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये बताता है कि ये डिजीज इज नॉट जस्ट अ ओवेरियन कंडीशन। ये टर्मिनोलॉजी जो दी है पीएमओएस, इसमें पी स्टैंड्स फॉर पॉली एंडोक्राइन, पॉली मतलब मल्टीपल, तो मल्टीपल हार्मोन सिस्टम्स आर अफेक्टेड। मेटाबॉलिक जो वर्ड यूज किया है इट इज क्लोजली लिंक्ड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी एंड डायबिटीज रिस्क। ओवेरियन क्योंकि ये इंपैक्ट करता है ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलिटी को। और सिंड्रोम रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड सिम्टम्स एंड हेल्थ रिस्क। ये आपको एक मतलब डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगी कि पीसीओएस को अब चेंज कर दिया गया है, इसका नाम इट हैज बीन रीनेम्ड टू पीएमओएस। तो ओल्डर टर्म थी पीसीओएस जो फोकस करती थी बेसिकली ओवेरियन सिस्ट पे। न्यू टर्म पीएमओएस में पॉली एंडोक्राइन मल्टीपल हार्मोन सिस्टम, जो मैंने अभी बताया, एम स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिक, मतलब ये क्लोजली लिंक्ड है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटीज और डायबिटीज रिस्क के साथ। ओवेरियन तो है ही क्योंकि ओवरीज तो अफेक्टेड है ही, और एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। तो इट विल रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड डायग्नोसिस, रिड्यूस स्टिग्मा एंड इट विल एनकरेज मोर होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोचेस, जो एंडोक्राइन सोसाइटी ने कहा है।
इस डिजीज की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी मैनेजमेंट होती है बाय रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, बाय वेट मैनेजमेंट, बैलेंस न्यूट्रिशन, स्लीप इंप्रूवमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन, हार्मोनल थेरेपी जहां पर रिक्वायर्ड है, और इंसुलिन सेंसिटाइजिंग मेडिसिन जैसे कि मेटफॉर्मिन। अगर हम बात करें कि ये जो रीनेमिंग की गई है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मेन सिग्निफिकेंस है कि इससे डिजीज की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। जो एक कंफ्यूजन था सिस्ट का, ये कंफ्यूजन अब रिड्यूस हो जाएगा। ये हाईलाइट करेगा एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स को भी, जिससे सपोर्ट मिलेगा होलिस्टिक पेशेंट मैनेजमेंट में। अगर हम बात करें कि पेशेंट्स के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, तो बेसिकली ये जो नया नाम इसको दिया गया है ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इस डिजीज के लिए, कि ये जो डिजीज है इट इज बेसिकली अ कम्प्लेक्स एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक कंडीशन जिसकी लाइफ लॉन्ग इंप्लीकेशंस है वुमेन की हेल्थ पे। इंडिया में जहां पर मिलियंस ऑफ वुमेन अनडायग्नोज्ड या अनट्रीटेड रह जाती हैं, तो ये चेंज जो आया है इट विल रिजल्ट इन अवेयरनेस, it will reduce the stigma and it will encourage the earlier intervention. Recognizing PMOS as a full body health condition rather than ये सोचना कि ये सिर्फ एक ओवरी का ही सिंड्रोम है, तो ये अल्टीमेटली इंप्रूव करेगा आउटकम फॉर वुमेन अक्रॉस जनरेशन। तो आई होप हमें अब क्लियर है कि PCOS को PMOS क्यों रीनेम किया गया। एंड thank you very much. Have a nice day.